आ गया जोरावर? बस खुश। ये कुर्सी पीछे किस तूने की है? कल वेंसडे है, कहाँ गया? कहाँ गया? अलोप हो गया आती। चलो एडजस्टमेंट टाइप 4। टाइप 4 आपकी बुक में हेडिंग जो है टाइप 4 की हेडिंग क्या दे रखी है, बताओगे जरा? क्या समझ आया आपको? कुछ समझ आया कि नहीं आया? 3 पार्ट्स हो गए थे पिछले। होमवर्क किया है? चलो। डाउट भी है? लेट क्यों आता है फिर? डाउट है तो अकाउंट्स की क्लास पूरे 4:30 शुरू होती है। इको क्लास 4:40 पे होती है, ठीक है ना? याद रखोगे। अकाउंट की बीएसटी 40 मिनट्स की होती है, इको की 40 मिनट्स की होती है। मैथ्स और अकाउंट ज्यादा बड़ी क्लास होती है। क्या हुआ है? देखो क्वेश्चन में दिया होगा, वो कह रहा है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग। जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है वो कैसे दोगे? वो पैसा कौन लेके आएगा? रिमेनिंग पार्टनर। अभी तक वो पैसा कौन लेके आ रहा था? कंपनी, या बाय कैश या बाय बैंक या बाय लोन अकाउंट, वो कंपनी दे रही थी। अब वो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। इन अ मैनर, ऐसे देंगे कि उनकी जो बची बैलेंस सीडी कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट बन जाए, मतलब रेशियो न्यूरेशन बन जाए। कि ऐसा पैसा उसको दो कि बचा हुआ पैसा जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसमें बहुत सारी मैथ्स लगेगी, लेकिन इसको सिंपल रखेंगे। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, और ये समझ आ जाएगा ना, अगला अपने आप आ जाएगा। इसी के ऊपर डिपेंड है। ए बी सी 3 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:7। ए रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो दिया है 2:3, और अगर ना दिया तो 3:7 ले लेते हैं हम। अब जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या आता है? बैलेंसेस आते हैं, वो दिए हुए हैं। जो ए है, एज बैलेंस अमाउंट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम उसका अमाउंट कितना निकला? वो निकल के आ रहा है ₹90,500, जो हम बाय कैश, बाय बैंक या बाय लोन लिखते हैं, ठीक है जी। और जो बाय टू बैंक लिखते हैं, टू बैलेंस सीडीज जो आ रहे हैं, कौन से वाले? ओल्ड वाले। वो कितने आ रहे हैं? बी और सी में आ रहे हैं। वो आ रहे हैं 33,000 और आ रहा है 70,000। पिक्चर मिल गई? कौन सी कहाँ कहाँ लिखी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये तो आएगा कहाँ पे? टू साइड पे, समझ गए हो? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे क्या आएगा? कर कर आके नीचे क्या आ रहा है? टू। इसका ए का अमाउंट कितना आ रहा है? 90,500। और टू बैलेंस सी डी जो ओल्ड वाले आ रहे हैं वो कितना आ रहा है? बी और सी का, बी का आ रहा है, ये ओल्ड वाला है, समझ गए हो? अभी एडजस्टमेंट करने से पहले है, ये लिखना नहीं है इसलिए। अब दिस अमाउंट
ये तो टू बैंक हो जाएगा, टू कैश या टू बैंक जो भी हो जाएगा, ये पे करना है। प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन में हमको पे करना है। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सी को, सॉरी ए को जो पैसा देना है वो कौन लेके आएगा, बी और सी, और इस तरीके से लेके आएंगे कि इनकी कैपिटल आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट स्टेप, एडजस्टेड कैपिटल। इसमें हम तीनों के तीनों, अभी तक हमने ये कहीं पे लिया था, या तो बुक में क्वेश्चन में नई कैपिटल दी है उसको इन दोनों में बांट दिया, या इन दोनों के बैलेंस को टोटल किया उसको इन न्यू रेशियो में बांट दिया, या ओल्ड कैपिटल जो थी उसको इस रेशियो में बांट दिया। अभी तक हमने ये कहीं भी नहीं लिया। अब हम लेंगे ये अगले फोर्थ और फिफ्थ दोनों में क्या करेंगे, इसको लेंगे। बट इसको लेने का मतलब है इसको सिर्फ वर्किंग नोट में लेंगे। यहां ये टू कैश वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल होती है कि तीनों की कैपिटल ऐड कर दो। एक ही कितनी है, 90,500 प्लस 33,000 प्लस, मतलब तीनों के बैलेंसेस को क्या कर दोगे आपस में, ऐड करो जरा, कितना आ रहा है बताओ। ये तुम्हारी आई है टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ नई फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, इतनी। अब वो कुछ भी नहीं करना, आपको 1,94,000 को क्या कर देना है, न्यू रेशियो में बांट दो। इसको बांट दो 2:2। आपने अभी तक देखा कोई भी कैपिटल जिसमें ओल्ड रेशियो का कोई काम नहीं है, गेनिंग का भी काम नहीं है, सेकेंड डिवीजन का काम नहीं है, हमेशा न्यू रेशियो में बैठते हैं। तो 1 लाख, बस कुछ नहीं करना। सेकेंड केस में क्या किया था, खाली इन दोनों को टोटल किया था, इनको किया था और न्यू में बांट दिया था। अब तीनों को टोटल कर दो और किस में बांटो, न्यू रेशियो में बांटो। कितना कितना आएगा बताओगे जरा, एक कितना आ रहा है, अच्छा करना है, ये लो 38,800 आ रहा है, मैं पूरा ही कर देता हूँ। ये किसका आ रहा है, इसका, हाँ ये आ रहा है 1,16,400, 1,16,400। अब ये मेरी क्या है, न्यू कैपिटल, किसकी, बी और सी की। तो कुछ भी नया नहीं किया। जो सेकंड केस था उसमें सिर्फ इन दोनों को ऐड करते थे और न्यूट्रिशन बांटते थे। अब इन तीनों को ऐड कर दिया क्योंकि वो कह रहा है कि जो इसको इंक्लूड करना है, इसको जितना पैसा देना है वो ये दोनों लेके आएंगे। तो इसको कितना पैसा देना है, 9,500, वो भी डाल दिया इसमें। अब वो कौन लेके आएगा, ये। तो देखो इसकी कैपिटल थी कितनी पहले, 33, अब कितनी हो गई, मतलब ये और पैसे लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि इसको देना है, ये डाल दिया ना उसके अंदर। इसकी कैपिटल थी कितनी, 70,500, अब कितनी होगी ये, मतलब ये और पैसा लेके आ रहा है। किसके लिए लेके आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये बैलेंस क्या कर देंगे, हटा देंगे। कौन सा लिखेंगे, ये वाला। और नई बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ये वाला जाएगा। ये कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फर्क कितना है, इसकी कैपिटल थी कितनी, 33,000, और अब कितनी होगी, 77,600। बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ाने के लिए यहां पे लिखते हैं बाय कैश। बाय कैश अकाउंट लिखेंगे ना, कितना पैसा लेके आ रहा है ये, ए बी सी, इसको माइनस करो आपस में कितना आ रहा है, 44। ये लेके आ गया पैसा, उनको माइनस करो कितना आ रहा है, ये भी लेके ही आ रहा है। इतना पैसा लेके आ रहा है। अब एक काम करो, ये पैसा ले, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई ना आपकी बेसिकली। इतना पैसा बी लेके आएगा, इतना पैसा बाय कैश में, कैश अकाउंट टू बी, कैश अकाउंट टू सी। इनको ऐड करो कितना आ रहा है, ये आएगा। इसका मतलब जो हेडिंग थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर, देखो
पे कर रहे हैं इसको, ये इतना पैसा लेके आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम अमाउंट का पैसा लेके आ रहे हैं जो इसको देना है, इन द सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ये कैपिटल इनकी प्रोपोर्शन होगी न्यू रेशियो के अंदर ऑटोमेटिकली। प्रोपोर्शन का मतलब होता है न्यू रेशियो के अंदर, तो उतना ही पैसा लेके आएंगे जितना वो अपने आप ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको दिमाग में लगाना कि कितना बनाए कितना लेके आए, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, आंसर को डिवाइड कर दो। ये आपका केस 4 है। इसमें कुछ पूछना तो पूछ लो। आपके कैश अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें से ये वाला पैसा क्या हो जाएगा और ये वाला पैसा क्या हो जाएगा, ऐड। तो पैसा आपका ये तो बराबर ही हो गया ना, कैश सेम टू सेम रहेगा। ये देखो ना, ये कैश ऐड हो रही है और ये कैश माइनस, दोनों का अमाउंट तो सेम ही है। तो ओरिजिनल कैश, ओल्ड कैश और न्यू कैश सेम टू सेम रहेगा, अगर कोई और एंट्री नहीं है तो। इसके अलावा कोई कैपिटल वगैरह लेके आता नहीं आता वो अलग बात है, इतनी एंट्री से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अब इसकी आती है जनरल एंट्रीज। आपने एडमिशन का टेस्ट दिया अभी, उसमें एक कमी थी, मैंने मार्क्स नहीं काटे हैं, बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था जनरल एंट्री वाला, उसमें टोटल 7 एंट्रियां थी, तुमने सबने 7 की हैं। पहली एंट्री थी, 3 तो रीवैल की थी, एक बाय साइड, एक टू साइड, एक प्रॉफिट की, 3 तो वो थी, एक थी रिजर्व की, 4 होगी क्या? तो 3 तो होती हैं। अरे रुक तो सही, वो इम्पोर्टेंट है ना। 4 ये होगी, एक वो कैपिटल लेके आने की होती है, वो तो होती है कैपिटल पीएफजी होता है उसके अंदर, 5 होगी। फिर क्या होता है पीएफजी को बांटने वाली 6, उसमें वो भी विड्रॉ भी हो रही है गुडविल पार्शली या होली, मेरे को याद नहीं है। 7 होगी, गुडविल विड्रॉ भी तो हो रही है। अरे वो जुड़ावा है, कर लेगा। अब एक एंट्री होती है जब हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, हमने क्वेश्चन क्या बनाते हैं, फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं, फिर क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन निकालते हैं, और रीवैल में क्या डालते हैं, न्यू प्रोविजन प्लस फर्दर बैड डेट माइनस ओल्ड बैड डेट। जो फर्दर बैड डेट की ना 2 एंट्री होती है, वो रिटायरमेंट के अंदर भी होंगी, एडमिशन के अंदर भी होंगी, पीएसआर के अंदर भी होंगी, डेथ के अंदर भी होंगी, बिजनेस के अंदर भी होंगी। तो 2 एंट्री क्या होंगी, अब मैं करा दूंगा जब भी क्वेश्चन आएगा। एक होगा बैड डेट्स डेटर, आप बैलेंस शीट में क्या करते हो, डेटर माइनस करते हो, उसकी एंट्री होगा बैड डेट्स टू डेटर, कुछ पैसे कम हो गए, ठीक है। अगली एंट्री होगी बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स। 2 एंट्री याद रखनी है, मैं करवा दूंगा। कोई क्वेश्चन आएगा ना अभी एंट्री वाला। अब अगर ये क्वेश्चन आता है आपको, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट का एंट्री वाला, तो एंट्री क्या करोगे, 3 एंट्री तो करोगे रीवैल की, टू साइड की, बाय साइड की, प्रॉफिट या लॉस की, 3 एंट्री तो वो हो जाएगी। फिर एक एंट्री ये होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा लेके जा रहा है, ये होती है। लेकिन उसमें एडमिशन क्या होती है, पैसा लाने की होती है, ये भी होगी। एक गुडविल की होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर कोई रिजर्व है, WCR है, उसकी एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट का है, क्रेडिट का है, सब कुछ सेम है। फिर ये एंट्री होगी, ये एंट्री तो नहीं होगी, ये एंट्री होगी। ये क्या होगी एंट्री, कैश टू बी टू सी, समझ रहे हो। तो एंट्रियां बनानी है, एंट्रियां करने के लिए क्वेश्चन करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे रफ में एंट्री होगी नहीं। तो दुआ करो कि एंट्री वाला क्वेश्चन नहीं आए। एडमिशन का आया था, किसका आया था, रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूरा। एडमिशन का क्वेश्चन ना बिना क्वेश्चन के किया जाता है। एडमिशन का क्वेश्चन है पूरा, कैसे गलत हो सकता है। एडमिशन का क्वेश्चन बिना इसके किया जा सकता है, क्योंकि रीवैल तो रफली बन जाता है। इस एडमिशन क्या होता है, कैश टू कैपिटल, वो तो पहले क्वेश्चन में दिया होता है। गुडविल भी क्वेश्चन में दी होती है, पीएफजी, और पीछे बटनी कैसे होगी उसमें अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ये बैलेंस तब तक नहीं आएगा जब तक अकाउंट नहीं बनेगा, और ये बैलेंस तब तक नहीं आएगा जब तक अकाउंट। तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन अकाउंट के बगैर एंट्री हो ही नहीं पाएगी। एडमिशन की हो जाती है। रिजर्व बांटना है तो ऐसे ही बांट सकते हो, WCR बांटना है तो ऐसे ही बांट सकते हो, वो सब हो जाता है। इसमें दिक्कत आती है। तो बोर्ड्स क्या करता है, बोर्ड्स करता है एक क्वेश्चन देगा एडमिशन का, चॉइस में देगा रिटायरमेंट का, एक होगा जनरल एंट्री वाला, एक होगा अकाउंट वाला। तो कभी ऐसा हो जाए तो चुनने में गलती मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा अकाउंट ही चुनो, चुन लेना कि कितनी एंट्री है, क्या हिसाब किताब है। कई बार एंट्री वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हमें गंदी याद पड़ेगी, हमको अकाउंट पसंद आता है। तो एंट्री को छोड़ना नहीं है। आपको चैप्टर खत्म होने का रिविजन करा दूंगा, पूरी बुक 1 का टेस्ट जब होगा ना तो रिविजन करा दूंगा अकाउंट। तुम्हारे को फंडामेंटल की एंट्री भी करानी है अभी, 10 मिनट का टाइम लेके भी आ जाओ, 10 मिनट का काम है, सिर्फ 10 मिनट का। अगर पे एंड एप्लीकेशन अकाउंट आता हो तो बस एंट्री तो मैं आती है। हर चीज़ की 2 एंट्री होती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आता है,
आईओडी सॉरी आईओसी वगैरह यहाँ पे आता है, आईओडी यहाँ पे आता है, दोनों के फॉर्मेट अगर याद है 10 मिनट चाहिए, जब मर्जी आ जाना मैं करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन वो 10 मिनट ऐसा होना चाहिए कि 1 to 1 हो, कोई और बच्चे ना हो, 3 बजे 3:30 से पहले आना कभी भी। जब स्कूल की छुट्टी वुट्टी होगी ना, दिन छुट्टी मारोगे या सैटरडे को छुट्टी होगी या संडे को, मैं संडे को 2 घंटे के लिए सेंटर खोलता हूँ, और संडे खोलता हूँ 2 घंटे के लिए, उस टाइम आ जाओ। मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा कि जब मैं छुट्टी करने वाला हूँ, हाँ मतलब जिससे छुट्टी करने वाला होगा ना, तुम्हें टाइम दे दूंगा छुट्टी करने वाला, तुम उस टाइम आ जाना, तुम्हारे को पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा 10 मिनट, तुम्हारे 10 मिनट चाहिए, एंट्री करवाऊंगा पूरी, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट? ये है कैपिटल नंबर 4। अब करेंगे नंबर 5 है, नहीं मिटाओ ना, पहले 5th वाले की हेडिंग पढ़ो क्या है। प्रपोर्शन, यहां तक 1 मिनट रुको, यहां तक 4th सेम है, आगे फिर क्या एक क्लॉज बढ़ा दिया, ये क्या है, ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश, बताइए कि जो कंपनी को इसको जो देना है वो तो दे देगा प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। आप इसका रेशियो भी चेक करोगे ना, ये भी 2:3 आएगा, ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है, चेक कर लेना अपने आप। तो वो कहता है कि इसको जो पैसा कौन देगा, कंपनी नहीं देगी, ये लोग देंगे, और देने के बाद इनकी कैपिटल क्या रहेगी, प्रोपोर्शनेट इन न्यू रेशियो। उसके बाद भी इनको देने के बाद कंपनी के अंदर जो कैश अकाउंट बचेगा, जो बैलेंस शीट दिखाना है, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, इतना कैश बचाओ, कि इसको बी और सी देंगे, उसके बावजूद कंपनी के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैश कितना बचना चाहिए वो क्वेश्चन में दिया होगा, एंड लीव अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैश, वो बैलेंस शीट में आएगा, न्यू बैलेंस शीट में। तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया? कोई नहीं कॉम्प्लिकेट हुआ, 1 मिनट का काम है बस, ठीक है। देखने में रीड करने में बड़ा मुश्किल है, पर है आसान। ये कैश तो बार बार से आ गया, इसके बाद एक ओल्ड कैश होगा, वो कह रहा है जो न्यू कैश बैलेंस शीट में आना चाहिए, वो क्वेश्चन में दिया होगा, वो कैसे लेके आओगे वो सिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, 3 पार्टनर बनाते हैं, ए बी सी, रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। इसी में करा दूं, इसी में करा दूं, इसी में करा देता हूं। मान लो आपको गिवन क्या होगा, और एक बैलेंस शीट गिवन होगी, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें कैश अकाउंट होगा, कैश इन हैंड वो दिखा रहा है 1,40,000, ये ओल्ड कैश है। कहां लिखा होगा ये, बैलेंस शीट में, जो बुक में क्वेश्चन दिया होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर शुड बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन टू सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन द न्यू रेशियो, एंड लीव डिजायर्ड कैश बैलेंस, कितना होगा, बैलेंस इक्वल टू कुछ भी कर लो, 80,000 कर लो, 80,000 बैलेंस फिर भी बचना चाहिए। अब ये जो बैलेंस है ये आपके पास अपने आप आ जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, ये आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता है कि मेरा आंसर ये आना चाहिए, और ये निकालोगे आप, ठीक है। अब करना क्या है, सब कुछ सेम करेंगे। इसका आंसर कितना आया, 95,500 डाल दिया वहां पे, इनका आंसर क्या आया था, 33,000 और 75,000, ये सब कुछ हमने डाल दिया। अब बचता है मेरे पास ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल। इसका एक शॉर्टकट मैंने बनाया, एक मिनट रुक जा, नहीं इसी में कर दूं ना मैं, एक मिनट रुक, 3,60,000 6 लाख कैसे आया, ठीक है। जो चेंज करना है वो ये है, इसको तो देना ही तो है, उसको तो छेड़ना नहीं है, पर वहां लिखा हमने क्या क्या लिया, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्या क्या है, ये इसमें आप ओल्ड कैश माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस, इसी के आगे माइनस ओल्ड कैश, यहां लिख देता हूं,
प्लस न्यू कैश, माइनस क्या करोगे, ओल्ड कैश, और प्लस क्या करोगे, न्यू कैश। क्लियर हुआ? अब इसका आंसर अब निकालना क्या आ रहा है, 1,94,000 तो आ चुका था ना पहले, माइनस करा ओल्ड कैश 1,40,000 प्लस किया 80,000, 1,34,000। अब इसको किस में बांट दोगे, बांटो, तो 53,600 यहां पे आ गया, $80,400 यहां पे आ गया। अब यहां कितना लिखूंगा, क्या एक्सटेंड किया हमने, आपको क्वेश्चन में डिजायर्ड कैश दिया है, एडजस्टमेंट में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन वाला माइनस कर दो क्योंकि हटाना है, और ये दिखाना है तो इसको क्या कर दो, ऐड, और जो आंसर आएगा उसको क्या कर दो, न्यूरेशन में बांट दो, एज सिंपल एज दैट। आपको पांचों की पांचों जिसमें न्यूरेशन में बांटा गया है, कभी ओल्ड रेशियो नहीं आया। अब कमी देखो, इसकी कैपिटल थी कितनी, 33, अब कितनी हो गई 50, कितने पैसे ला रहा है, और 20,600 लेके आ रहा है बाई कैश, बढ़ा रहा है ना पैसा उसका, बढ़ाने के लिए वहां लेके जाओगे, घटाने के लिए यहाँ पे। अब ये कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है, 400 नहीं, 9,900 बढ़ रही है मेरे हिसाब से, 9,900। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। अब एक बार काम करते हैं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये हो गया। अब एक बार रफ में ना क्रॉस चेक करने के लिए कैश अकाउंट बनाते हैं। बुक में कैश कितना दिया था, 1,40,000 ये दिया था, ये कैश आया क्या है, आ रहा है, कितना कितना कैश आ गया, 20,600 और 90, इतना कैश आया, ये कंपनी में आया ना कैश, ऐड करो, 1,40, 20,600, 1,70,500, और इसमें से गया कितना कैश है, 2 कैश गया भी तो है ना, 9,500, 80,000 आ गया कि नहीं आ गया, चेक कर लो ये वाला अमाउंट। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन में डिजायर्ड कैश इतना आना चाहिए था, वो हमने पहले ही यहां पे डाल दिया, हमारा आंसर ठीक आया। इसका मतलब अगर आपका क्रॉस चेक करने पे ये आंसर ठीक आ रहा है तो मतलब आपकी रिस्पॉन्स क्या है, देखो पांचवी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा रफ में। चौथी को चेक कैसे किया था हमने, जो यहां बैलेंस है ना, इसका टोटल वो ये था, चौथी में इसका टोटल क्या था, ये मतलब इसमें ठीक है। पांचवी में कैश अकाउंट 80, तो कैश अकाउंट 80 आना चाहिए, ये ऐड कर देना, वो माइनस कर देना। हो सकता है कि बाय कैश की जगह 2 कैश यहां भी हो तो माइनस कर देना, तब भी आंसर यही आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना पूरे पूरे। हाँ, आधा दो, आधा नहीं सारा, बस यहां तक तो सेम है, बस ओल्ड कैश माइनस कर दो, न्यू कैश ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसको बांट दो। किसका कैश, क्योंकि इसमें कंडीशन है ना कि इन्होंने पे करा, पे करने के बाद कुछ कैश कंपनी में बचना चाहिए, कितना 80, उसके चक्कर में कम आ रहा है। इन्होंने पे करने के बाद अभी क्या करें, इन्होंने पे तो करना है उसको, पर ये क्या करें, पहले 80,000 छोड़ रहे हैं कंपनी में और बाकी उसको दे रहे हैं, तो बाकी कंपनी पे कर रही है। इसका मतलब ये इतना पे कर रहा है, इतना पे कर रहा है, 40 में से 80, 60,000 का फर्क क्या है, तो 60,000 कौन दे रहा है, कंपनी में, ठीक है ना। ये लगभग 30 के आसपास पड़ेगा, लगभग 30 के आसपास। कितने का फर्क है, 60,000, 60,000 का फर्क यहाँ नहीं आ रहा, चेक करो, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 30,000 के आसपास है, 30,500 के आसपास। तो 30,500 कौन दे रहा है इसको, ए बी और सी दे रहे हैं, बाकी 60,000 कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। इसको माइनस करो, 60,000 दे रही कंपनी, 1,40 पड़ा है, 80 बचा लिया, 60 कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। फिर कंपनी के अंदर कैश छोड़ना है। हाँ, कंपनी में कैश ना छोड़ना होता फिर ये सारा ऐड करके कितना आता, सारा बीओसी दे रहे, मतलब बीओसी भी दे रहे हैं, कंपनी भी दे रही है। फर्स्ट 3 केस में कंपनी देती है, फोर्थ में सिर्फ बीओसी, लास्ट में बीएनसी भी देंगे और कंपनी भी देगी।
तो ये 5 जो एडजस्टमेंट हो गई हैं, 3 उसकी थी एडमिशन की, वो बिल्कुल अलग है, उसका तो दुनिया ही अलग है बिल्कुल। उसमें से आई थिंक 2 की वीडियो, 1 की वीडियो भी नहीं है, वो मैं कराऊंगा आपको। हाँ, उसकी एडजस्टमेंट आसान है, इसकी थोड़ी सी टेढ़ी है, उसकी तो बहुत आसान है। पहले में न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड कर दो, दूसरे में ओल्ड कैपिटल न्यू कर दो, इसी में साथ लिखा हुआ है ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, डायरेक्टली क्लियर मेंशन है इंग्लिश में, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। मानवी को शायद आई हो VCR या WC। अरे मेरे टेस्ट में बांटा, लेकिन रेशियो गलत बांटी, वहां बांटा तो बांटना ही भूल गया। डोज कितनी ली थी भूल गया ना, ये दिखा नहीं होगा, आगे पीछे हो गया होगा, अंडरलाइन करने के बाद भी छोड़ के आ गया, इसलिए क्या था कि मैं छोड़ दूं, मैं तो आगे भूलता होगा क्वेश्चन करते हुए। तुम लोगों ने बुक ले ली? वो इसने ली है मेरा ख्याल, ले आओ भैया, प्रैक्टिस उससे करनी पड़ेगी। टीएस की अकेली, टीएस में ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सिलेबस के कभी बोर्ड्स में नहीं आए, जो बहुत टफ वाले भी हैं, तो उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं हर साल, वो क्वाइट ईजी है, एज और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टीएस करोगे दिमाग खराब हो जाएगा, वो करोगे दिमाग ठीक हो जाएगा, बिल्कुल देखना, खुद करके देख। टीएस करने के वो करोगे ना तो मुझे लगा टीएस तो बहुत मुश्किल थी, तो आसान है, क्योंकि टीएस जो है हर तरह के क्वेश्चन दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो सिर्फ उतना दिखा रहा है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम इतना टफ नहीं आता, इतना टीएस टफ है। ठीक है जी, अब आप एक क्वेश्चन शुरू करो अपने आप।